शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोलमार्श चैनल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हम पीकेटीबी सोलमार्श के पास स्थित हैं। अब एक ट्रक मेरी और कैमरामैन की ओर आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस प्रक्रिया को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम अब एक ऐसी सड़क पर खड़े हैं जो अब अस्थायी नहीं है और हम अभी भी एक ट्रक को गुजरने दे रहे हैं। आप इसे अभी देखेंगे। यहाँ वे पूरे जोरों से डामर बिछा रहे हैं। यहाँ डामर वाली विस्तृत मशीन है, इसके पीछे एक डामर पेवर है। यहाँ वे पहले से ही टार ले जा रहे हैं, इसलिए प्रक्रिया पूरे जोर पर है। अब आप देखें कि पहली परत कैसे बिछाई गई, उसे समतल किया गया, जिसके बाद सीवर हैच को उचित स्तर पर स्थापित किया गया और डामर की तीसरी परत लगाई गई। यानी काफ़ी मात्रा में डामर है। परत बड़ी है, सड़क विश्वसनीय होगी और ईमानदारी से सोलमार्श कंपनी पूरे प्रोजेक्ट और हमारे प्रत्येक दर्शक को सेवा प्रदान करेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे अधिकांश दर्शक या तो पहले से ही परियोजना में भागीदार हैं या एक बनने के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि जितना काम किया गया है वह सचमुच बहुत बड़ा है। आप सभी समझते हैं कि मौसम अब गर्मी या शरद ऋतु नहीं है। सर्दी बहुत करीब है। ये पहले से ही हमारे दरवाजे पर पूरे जोर से दस्तक दे रही है। डामर की यह मात्रा जो आप अभी देख रहे हैं, हमने इसे पीछे के क्षेत्र से बिछाया। इमारत के पीछे की तरफ से हम बगल से अंदर गए। उधर डामर पहले ही बिछाया जा चुका है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक छोटा सा क्षेत्र बना हुआ है जहां पंचर का कुछ काम होना है, वह भी पूरा किया जा रहा है। और ठंडे पानी की सप्लाई पाइपलाइन बिछाने के साथ ही इंसर्ट बनाना भी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हमारे ऑपरेटर अब आपको काम की मात्रा दिखाएंगे ताकि आप अनुमान लगा सकें कि यह काम कितना पूरा हो गया है। खैर, आप और मैं आगे बढ़ेंगे। आप और मैं प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार की ओर आ गए हैं। मेरे पीछे तुम्हें फिर से एक बड़ी मात्रा में भूमि दिखाई देती है। यह हमें याद है कि पहले क्या कहा गया था। इंजीनियरिंग संचार का घनत्व काफ़ी अधिक है, घटना की गहराई अलग है, इसलिए एक ही समय में सब कुछ खोदना संभव नहीं है। इसलिए मुझे एक काम खत्म करके दूसरा शुरू करना था। अब हमें यहाँ फिर से मिट्टी के पहाड़ नजर आ रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में इसे समतल कर दिया जाएगा। कुछ स्थानों पर, यहाँ तक कि जहाँ ये मिट्टी भी पड़ी है, ये पहले से ही रेत कुचले हुए पत्थर से भरी हुई जमा हुई मिट्टी पर पड़ी है, यहाँ तक कि शून्य पर भी सेट है। लेकिन इस आदर्श को तोड़ना पड़ा, इसलिए काम अब स्थानीय स्तर पर किया गया है। अब उन्हें वापस दफनाया जाएगा, बैकफिल किया जाएगा। डामर के लिए साइट तैयार करने के लिए रेत यहाँ पहले से ही मौजूद है और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में हम इन गंदे कामों को अलविदा कह सकेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर हम पहले से ही देख सकते हैं कि नई अंतिम बाड़ का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह पर है। उपजाऊ परत अपनी जगह पर है, लॉन बोया जा चुका है और फिनिशिंग पहले से ही पूरे जोर पर है। और एक कार फिर से हमारी ओर और कैमरामैन की ओर आ रही है। आज क्या दिन है। मैं ये बताना लगभग भूल ही गया कि सड़क के किनारे जहां हमारा पंचर निकला था, जहां पाइप बिछाए गए हैं, हमारी साइड से तूफान सीवरों को केंद्रीय नेटवर्क से जोड़ना आवश्यक है। कठिनाई ये है कि इनमें से 2 कुएं हैं और जब बारिश होती थी तो पूरे क्षेत्र का भूजल पूरे सिस्टम में भर जाता था। इसलिए हमारे बिल्डरों को इसे पंप करना पड़ता था।
इसे संकुचित करना पड़ता था और मिट्टी के साथ काम करना पड़ता था, जो निश्चित रूप से नमी पसंद नहीं है। और अब वे इस स्टॉर्म सीवर कनेक्शन चेंबर को ही बहाल कर रहे हैं। प्रक्रिया तेजी से चल रही है। रिंग को पहले ही वाटरप्रूफ किया जा चुका है। अब उन्हें पहले से ही नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है। इसलिए निकट भविष्य में मुझे वास्तव में उम्मीद है कि इस जगह को दफनाया जाएगा, समतल किया जाएगा और इसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाएगा, और शायद इससे भी बेहतर। हम प्रशासनिक भवन में चले गए हैं। हम पहली मंजिल पर हैं। हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ काफ़ी काम चल रहा है, शोर है। क्या हो रहा है? कॉमन स्पेस में पेंटिंग के लिए दीवारों को तैयार किया जा रहा है। दरवाज़ों को समायोजित किया जाता है ताकि वे बिना दरार के सही ढंग से, सुचारू रूप से, धीरे से बंद हो, वास्तव में जैसे कि ये मूल रूप से इरादा था। साथ ही अब आप देख सकते हैं कि एक डीजल गन स्थापित की गई है। ये अब अस्थायी रूप से यहाँ हवा को गर्म कर रही है ताकि दीवारों पर काम करने वाले फिनिशिंग लोग यौगिकों को सुखा सके और पेंटिंग शुरू कर सके। यानी हम प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऐसा करते हैं। इसके अलावा समानांतर में स्थानीय हीटिंग योजना पर स्विच करने के लिए पाइप आपूर्ति प्रणालियों में गर्मी की आपूर्ति पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन लोग अब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को जोड़ने के लिए उपयोगिता तार लगा रहे हैं। पूरे कमरे में एक एक्सेस और कंट्रोल सिस्टम। हमने पहले ही कहा था कि चुंबकीय पास होंगे, लेकिन वे अपने आप प्रकट नहीं होते हैं। ऐसा करने के लिए इंजीनियरिंग संचार स्थापित किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे कंप्यूटर स्थापित किए जाना चाहिए जो होने वाली हर चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे। सामान्य तौर पर काम जोरों पर है। सीढ़ियां पहले ही रंगी जा चुकी हैं और एक महत्वपूर्ण घटना, प्रकाश उपकरण की स्थापना शुरू हो गई है। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब पहले ही स्थापित किए जा रहे हैं। हमने सीढ़ियों से शुरुआत की, फिर हम कार्यशालाओं से होते हुए कार्यालयों में जाएंगे और हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि निकट भविष्य में हम अस्थायी प्रकाश व्यवस्था को छोड़ देंगे और एक स्थायी योजना पर स्विच करेंगे। इसके समानांतर, वैसे मैंने ये नहीं कहा था, दरवाजों और उससे जुड़ी हर चीज पर अग्नि सुरक्षा प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। हम प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल पर हैं। हम पहले से ही ताजा तैयार फर्श के पेंच पर चल रहे हैं। यहाँ पहले से ही प्री फाइनल है, फिर फिनिशिंग कोटिंग आएगी। इसके अलावा यहाँ लोग भविष्य के कार्यालयों की दीवारों को सजाने का काम कर रहे हैं। आइए उन्हें परेशान ना करें, आगे बढ़ें। आप खुद देख सकते हैं कि काम काफ़ी बड़े पैमाने पर पूरा हो चुका है। मैं तो टाइटैनिक भी कहूँगा। यदि आप ऊपर की ओर देखते हैं तो एक आपूर्ति वेंटिलेशन सिस्टम, एक निकासोड, सामान्य उपयोगिताओं में ट्रे, बिजली यहाँ पहले से ही स्थापित की जा चुकी हैं। ये सब वहाँ है, लेकिन यहाँ वेंटिलेशन संचार प्रणालियाँ अब अपने बेहतरीन समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। अर्थात वे उपकरण जो पाइपों के माध्यम से ये सब पंप करेंगे, इन्हें उचित स्थान पर स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक मंजिल पर ऐसे कमरे हैं, तथाकथित प्री चेंबर। खिड़कियों पर विशेष ग्रिल लगाए गए हैं। गर्मी वसूली की जाएगी, अतिरिक्त अपशिष्ट जारी किया जाएगा, और जैसे कि यह था एक निस्पंदन सिस्टम, किसी ने इसे रद्द नहीं किया है। इसलिए सब कुछ गंभीर है। जैसा कि वे कहते हैं, चीज़ें समाप्ति रेखा के करीब है। खैर, मुझे लगता है कि हमारे संचालक आपको तीसरी मंजिल भी दिखाएंगे। वहाँ फर्श भी खत्म हो गई है, वेंटिलेशन संचार भी स्थापित किए जा रहे हैं, और यहाँ परिष्करण कार्य पूरा होने के बाद हम और ऊपर जाएंगे।
अपनी मुख्य गैलरी में आ गए हैं जहां लेज़र उपकरण स्थापित हैं। नया लेज़र इंस्टॉलेशन पहले से ही स्थापित किया जा रहा है और कमीशनिंग का काम चल रहा है। कमीशनिंग करने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया गया था। अब कार्य प्रगति पर है, इसलिए निकट भविष्य में मुझे उम्मीद है कि एक और लड़ाकू वाहन हमारे रैंक में और हमारे निपटान में दिखाई देगी। हम आपको आज के वीडियो का मुख्य आकर्षण, जैसे कि कहा जाता है कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण, दिखाना लगभग भूल गए। मेरे हाथ में इस उपकरण का एक हिस्सा है, अर्थात तार जिन्हें बिजली प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए। इसके बारे में मत सोचो, ये ईथर पर नहीं चलता। ताकि प्रोटोटाइप लीनियर मोटर को चालू किया जा सके। स्लाव्यांका का निर्माण सोलमाश द्वारा किया गया है और अब हम परीक्षण करने वाले प्रयोगशाला कर्मचारियों के फोन पर फिल्माए गए वीडियो संलग्न करेंगे। लोगों ने इसे लोड के तहत परीक्षण किया, काफी भारी भार स्थापित किया, सवारी की सुगमता की कोशिश की, इंजन कैसे काम करता था, फिर वे थोड़ा बाहर गए और अब आप खुद देखेंगे कि इसका क्या परिणाम हुआ। रुको, कैसे? चलो चलें। 4, 7, 11, 15, 24। चलिए, बस इतना ही। टांगे टांगे पकड़ो, Лови, Сан Саныч. चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मोटर विश्वसनीय है, भार धारण करती है, सकारात्मक भावनाएं प्रदान करती है और वास्तव में ये ध्यान देना चाहिए कि ये एक संयुक्त वाइंडिंग के साथ एक अद्वितीय अतुल्यकालिक मोटर है। इससे नए बाजार, नए उत्पादन विकसित करने और नए उत्पादन बनाने का अवसर खुलता है। ऐसे समाधानों का उपयोग सीएनसी के साथ काम करने और बहुत कुछ पर पूरी तरह से किया जा सकता है। खैर, इसी इंजन को विकसित किया गया, असेंबल किया गया और अब परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू की गई है जो दिखाएगी कि इसमें क्या विशेषताएं हैं। सॉफ्टवेयर समाधान तैयार करने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली तैयार करना आवश्यक होगा ताकि यह भविष्य के उत्पादों के हिस्से के रूप में अपनी अधिकतम क्षमताओं को दिखा सके। हमारे बड़े गोदाम के किनारे भी कई कार्य किए जा रहे हैं। अग्नि अलमारियां स्थापित की जा रही हैं, संचार बिछाया जा रहा है, पाइपों की संख्या में वृद्धि जारी है। वे पहले से ही हमारी गैलरी के बाएं ओर चल रहे हैं और जल्दी सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब यहाँ लाइटें बंद हैं, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करें, मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि हम ये कैसे कर सकते हैं। आइए मैं अपने बहादुर ऑपरेटर की मदद करने और इसे इस तरह करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे आसान कुछ नहीं होगा। मुद्दा यह है कि आप बिजली कैबिनेट देखते हैं, वे अब खुले हैं, केबल यहाँ खींची गई है। काफ़ी बड़े क्रॉस सेक्शन वाले इन केबलों की एक बड़ी संख्या में बहुत सारी अच्छाई और सकारात्मकता होती है, जिसकी बदौलत इमारत जीवित रहेगी। और अब विद्युत नेटवर्क को एक स्थायी योजना के अनुसार जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए मैं हम सभी को बधाई देता हूं। खैर, फिर से फोन से बैकलाइट। अब हम एक कमरे में हैं जिसमें एक बड़ी कटोरी स्थित होगी। ये विशाल रैक और अंतिम उत्पाद जो हम उत्पादित करेंगे, इसके उत्पादन के लिए सामग्री और सामान्य तौर पर स्थापना के लिए छोटे पैमाने के बैच भी यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सब हमारे द्वारा देखे गए गोदाम और इस गोदाम में संग्रहित किया जाएगा। इसलिए अब यहाँ व्यवस्था बहाल करने, सामग्रियों के अस्थायी भंडारण को हटाने और भविष्य में यहाँ बड़ी सुविधाजनक शेल्फिंग भी करने का कार्य निर्धारित किया गया है। अब हम एक परिचित कमरे में जा रहे हैं, एक व्यक्तिगत तापन इकाई। इसकी तत्परता के उच्च स्तर को देखें। संचार का थर्मल इंसुलेशन पहले ही किया जा चुका है। स्वचालन, अलमारियां, नियंत्रण, सभी प्रकार के सेंसर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। अभी भी थोड़ा काम बाकी है और सिस्टम को पूरी तरह से लोड करके उसकी कार्यक्षमता में लाया जा सकेगा। साथ ही इन संचारों को अलग करना और वितरित करना, संचार को सामान्य नेटवर्क से जोड़ना
और अन्य परिसरों को बिजली देना शुरू करना अभी भी आवश्यक है। चलो चलें और अगले कमरे में देखें। नहीं, हम वहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि वर्तमान में वहाँ ऐसे कर्मचारी हैं जो अस्थायी रूप से इंजीनियरिंग तकनीकी उद्यम के साथ काम कर रहे हैं और साथ ही वे पहले से ही जल उपचार इकाई पर काम करना शुरू कर रहे हैं। ऐसे विशेष फिल्टर होंगे जो पानी तैयार करेंगे ताकि यह सिस्टम में काम करने के लिए कुछ मानकों और आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, क्योंकि अगर पानी तैयार नहीं किया जाएगा तो जिस सिस्टम में यह काम करता है वह जल्द ही विफल हो जाएगा। निश्चित रूप से हमें इसकी आवश्यकता नहीं है और इससे हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि सभी आवश्यक कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। फिर भी हम अपने तात्कालिक परेड ग्राउंड में आ गए हैं जहां हमारे उत्पादन के साथ ट्रकों को लोड और अनलोड किया जाएगा। और आप ईमानदारी से जानते हैं, जब निर्माण स्थल पूर्ण रूप लेता है और आप पहले से ही सुंदर चिकने डामर पर चल रहे होते हैं तो आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। मुझे लगता है कि जो लोग रोलर स्केटबोर्ड, लॉन्ग बोर्ड और इसकी तरह के उपकरण पसंद करते हैं वे डामर की गुणवत्ता की सराहना करेंगे। ये बहुत सुखद है, मैं इसे अन्य तरीके से नहीं कह सकता। इसी खुशी भरे नोट पर मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, आपकी भागीदारी के लिए, आपके समर्थन के लिए और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये सब आम लोग की बदौलत संभव हुआ जो एक लक्ष्य, एक विचार से एकजुट थे। एक कार्य निर्धारित किया गया और इसे सभी संभावित तरीकों से हल किया गया और हासिल किया गया। इसलिए आज 2023 में हम देखते हैं कि हमारी सुविधा लगभग पूरी तरह से तैयार है। इसे परिचालन में लाने और पूर्ण रूप से काम शुरू करने के लिए अपेक्षाकृत कम काम बचा है। लेकिन फिर भी ये कितना भी सुंदर क्यों ना लगे, अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। हमें फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, विशेष उपकरण, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए सर्वर, प्रेषण के लिए, डेटा भंडारण के लिए काम करना होगा और भरना होगा। भविष्य के इंजनों की गणना के लिए हमारे वीडियो स्टूडियो प्रेजेंटर के लिए जो वीडियो शूट करता है आपको ये सारी जानकारी दिखाता है। लोग भारी मात्रा में डेटा के साथ काम करते हैं। हम बहुत सारे वीडियो तस्वीरों संग्रहित करते हैं और ये सब एक कारण से किया जाता है। इसके लिए बिजली की भी आवश्यकता होती है, इसके लिए उपकरण की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ये सब एक ही समय में इमारत में एकत्र किया जाना चाहिए, राज्य आयोग को सौंपा जाना चाहिए, उचित हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और एक नई दौड़ शुरू करनी चाहिए। सोलमाश कंपनी द्वारा विकसित उत्पादों के लिए बाजार में प्रवेश करने के लिए एक व्यावसायिक दौड़। आपके ध्यान और विश्वास के लिए धन्यवाद और फिर से मिलेंगे।